नमस्कार मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हंडू। आज हमने सुना होगा टीवी पर कि अफगानिस्तान के जो सरकार ने, वहाँ की पुलिस ने, वहाँ के फौजियों ने ड्रोन हमला किया नूर खान एयरबेस पे, कोहाटा न्यूक्लियर साइट पे और इस्लामाबाद पे भी किया। कमर चीमा वो व्यक्ति है, वो कह रहे हैं कि उनके पास ये ड्रोन कहाँ से आए। उनका इनडायरेक्टली ये कहना है कि ये जो ड्रोन वगैरह ये भारत ने दिए हैं, लेकिन ये जब ड्रोन है, देखिए गए कि ये उनका भारत के साथ कोई लेना देना नहीं है। पिछले दिनों जो शायद कल पाकिस्तान ने काबुल, कंधार और जलालाबाद में एयर स्ट्राइक्स किए थे। एयर स्ट्राइक्स किस पे किए थे? जिसमें महिलाएं मर गई, आम लोग मर गए, उन पर उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की और झूठा बयान दिया कि हमने जो मिलिटेंट्स पर अटैक किया है। लेकिन उनको ये शायद लग रहा था कि जो अफगानिस्तान की सरकार है वो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हम जैसा चाहेंगे वैसा कर पाएंगे और उनको दबाव में लाएंगे। लेकिन वहाँ की सरकार ने, अफगानिस्तान की सरकार ने ऐसा जवाब दिया, शायद वो पाकिस्तान के फौजी वगैरह डर गए होंगे और शायद जो मुनीर की आदत है बंकर में छुपने की, वो इस बार भी बंकर में छुप गया होगा। वो जो वहाँ का प्रधानमंत्री है चार्ली चैपलिन, शायद ये जो नाम है उसका, चार्ली चैपलिन का असली नाम है, आप बता सकते हैं उसका नाम क्या है? शहबाज शरीफ। अगर थोड़ी सी मूछें ऐसे रखेंगे, टोपी लगाएगा, तो बिल्कुल चार्ली चैपलिन जैसा ही दिखेगा। वो कभी सऊदी अरब की दौरे पे जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, और उनसे कह रहा है कि, लेकिन इस बार ये हो गया कि पैसे उन्होंने यूएई से भी खाए, सऊदी अरबिया से भी खाए, तो वो कह रहे हैं कि अब मैं अमेरिका और ईरान के बीच में सलाह करवाऊंगा और सीज फायर करवा दूंगा। अरे तेरा बाप जो झूठ बोल रहा है, झूठ पे झूठ बोल रहा है, यानी कि ट्रंप, कि मैं सीज फायर करवाया है, मैंने 8 जंग रुकवाए हैं, उसकी सच्चाई सामने आ रही है, तो वो तुम्हारी बात कौन मानता है? तुम्हारी इज्जत क्या है राजनीतिक हलकों दुनिया में? तुम तो स्कूल बंद किए, तुम्हारे पास 2 दिन का पेट्रोल नहीं है, खुद के लिए आप लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्च करते हो, कभी सब सऊदी अरबिया, कभी ट्रंप के पास जाने के लिए, लोगों के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और तुम सीज फायर करवा दोगे। अरे दोगले पाकिस्तानियों, या तो ईरान का समर्थन करो या सऊदी अरबिया का समर्थन करो। ईरान को भी धोखा दे रहे हो, सऊदी अरबिया का धोखा दे रहे हो, और इतना ही अमेरिका को भी बेवकूफ़ समझने की कोशिश करते हो। लेकिन अमेरिका, उनकी पूरी एजेंसीज होती है, वो बेवकूफ़ नहीं होती हैं। अमेरिका ने पेशावर में अपनी एम्बेसी, जो कंसुलेट है, वो परमानेंटली बंद किया है। क्यों? अगर उनको बलूचिस्तान में माल चाहिए था, रेयर अर्थ मटेरियल चाहिए, तो उन्होंने बंद क्यों किया? आप खुद समझते सकते हैं। वहाँ पर आप ये देखते हो कि ग्वादर के आसपास भी अमेरिकन शिप वगैरह अभी उनकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ गई है, और बलोच विद्रोही वगैरह जो भी देखने में आया कि वो जो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अमेरिकी हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है ट्रंप को, जो पाकिस्तान की दोहरी नीति को वो समझ गए। अब वो पाकिस्तान को अपने हाल पे छोड़ना चाहते हैं। ईरान का जंग होने के बाद ही कोई कार्रवाई पाकिस्तान पर होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में आप देख रहे हो कि वेस्टर्न मीडिया में कोई न्यूज़ नहीं आ रहे हैं। हिंदुस्तान को कह रहा है ट्रंप, मैंने जंग रुकवाई हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान, उनको लग रहा था कि पाकिस्तान से उसको कुछ फ़ायदा होगा। इस वक्त अफगानिस्तान भी लड़ रहे हैं, उनका पाकिस्तान भी मार खा रहा है, लेकिन कोई वेस्टर्न मीडिया नहीं बता रहा है, कोई इस न्यूज़ को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं। यानी कि शायद अमेरिका ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी। वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान के साथ हम डायरेक्टली बातचीत करें
और रेयर अर्थ मटेरियल उनको आज़ाद करके उनको दिलवा दे और पाकिस्तान से उसको अलग करें, ताकि चीन पे भी नज़र रखी जा सके, हिंदुस्तान पे तो रखी जा सके, और ईरान पे भी रखी जा सकती, और रशिया भी ज़्यादा दूर नहीं है। इसलिए इसलिए ये भारत के में कई लोग जो कहते हैं कि अमन की आशा है, लेकिन सरकार को वो उनकी आशा वगैरह सब समझ में आ गए, और पाकिस्तान में भी कुछ लोग समझ रहे हैं कि दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए, आइस पिघलनी चाहिए। वो मुमकिन नहीं है जब तक कि पाकिस्तान की जो मानसिकता है वो नहीं बदलेगी, और वो बदलने वाली नहीं है उससे, क्योंकि जो वहाँ पर आम लोग हैं वो सिर्फ चलाने के लिए है, ये कहने के लिए कि हम खाली हाथों से हिंदुस्तान को तबाह कर देंगे, और हमारी जो असली ज़िंदगी है वो मौत के बाद ही होती है। उन बेवकूफ़ों को चलाने के लिए और नारा देने के लिए रखा है। बाकी जो माल फौजी कमा रहे हैं वो तो इसमें भी अवसर ढूंढकर ज़्यादा माल कमा रहे हैं। आपको ये आश्चर्य की बात होगी, 500 से 600 बड़े जो अधिकारी हैं पाकिस्तान की, उनकी नागरिकता कनाडा की है, अमेरिका की है, इंग्लैंड की और कई देशों की है। वो पहले से ही वहाँ पर प्रॉपर्टी परचेज करके रखे। उन्होंने कहा जब ये कुछ खतरा लगा तो भागकर इन देशों में जाएंगे। इसके मुकाबले हिंदुस्तान की जो नागरिकता, ऐसे कोई भागकर, कई लोग तो जाते हैं, उनके बच्चे वगैरह होते हैं, खुद भी अमीर होते हैं, लेकिन वो अपने पैसे जो रिश्वत के पैसे कमा कर वहाँ दूसरे देशों में जमा नहीं करते हैं। कई लोगों ने तो दुबई में भी पैसे जमा किए हुए थे, लेकिन अब उनको लग रहा है कि दुबई में भी ईरान हमला करने वाला है, वो पैसे वगैरह कहीं ऐसा न हो, तो वो भी और भी जगह पर पाकिस्तानी लोग जो वहाँ पर बस गए हैं, जिसमें कि कुछ, सारा तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ जो रिश्वत का पैसा है वो पार्क हांगकांग में कर रहे हैं और सिंगापुर में कर रहे हैं और कई जगह पैसे डाल रहे हैं। आपकी राय इसके बारे में क्या, हमें बता दीजिए, हम आपके आभारी रहेंगे। अगर आपके दिल ने मान लिया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको हमारी ओर से धन्यवाद, और दूसरे जो लोग हैं उनको अगर सब्सक्राइब किया है, जो बेल आइकन है वो बताइए, जिसमें ऑल डाल के उसको दबाइए, ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। वंदे मातरम, भारत माता की जय।